हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दक्ष शेखर। आई एम फेडरेटेड प्लेयर एंड चेस कोच। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हाउ टू प्ले चेस फॉर द बिगिनर्स, मतलब जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता चेस खेलना, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है लेकिन कुछ डाउट्स है तो आप इस वीडियो से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं। ये वीडियो में एक यूनिक चीज़ है कि मैं आपको पहले सिखाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी गई है, तो जैसे वीडियो पूरा हो उसके बाद में आपको ये लिंक कंप्लीट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रुक। ओके, रुक को हम हाथी बोलते हैं, कोई एलिफेंट बोलता है, बट जो उसका स्टैंडर्ड चेस का नाम है वो है रुक। तो बात करते हैं चेस में रुक कैसे चलता है। तो वो स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन में चलता है। वो कितने भी कदम चल सकता है, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग विदाउट स्टॉप। अगर एक बार यहाँ पे स्टॉप होगा फिर नेक्स्ट टर्न में वो चल सकता है। दूसरी बात, हाथी कभी भी जंप नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ बीच में तो उसको जंप करके नहीं जा सकता। अगर वो ओपोनेंट की चीज़ है तो हम उसको मार सकते हैं, नेक्स्ट टर्न में हम चला सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको सारे स्टार्स कलेक्ट करने हैं। राइट, स्टार्स कलेक्ट करना जनरली सबको अच्छा लगता है। सो टेक द स्टार्स नाउ। अभी इसमें हमें 2 स्टार लेने हैं। क्या करना है, आपको कम से कम बारी में स्टार्स लेने हैं। जैसे कि देखो, अगर आपको ये स्टार पहले लेने का मन हो रहा है तो आप इस साइड जाके भी ले सकते हो, बट उसमें क्या होगा, फिर आप 2 टर्न लगेगी, फिर इसको मारेंगे तो 3 टर्न में पूरा काम होगा। तो इससे अच्छा क्या है, एक ही टर्न में पूरा काम कर लेते हैं। राइट, बहुत ही सिंपल है। जैसे लूडो खेलते हैं तो लूडो में कैसा होता है पता है, 6 आया तो 6 चलाना है। राइट, इसी तरह इसमें हाथी दिखे स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग में चलाना है। स्टार लेना है, कैसे भी ले सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे आप इंटेलिजेंट हो तो थोड़ा सा सोच के करना। सोच के क्या करना है, एक भी बारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखो, इस कंडीशन में अगर आप पहले ये लोगे फिर 2 लोगे, फिर आपको पता चलेगा इसको कैसे लेने जाएंगे, तो उसके लिए आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा एंड वापस करेंगे। तो देखो टोटल की टर्न होगी 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 टर्न में हो जाएगा। अगर आप स्मार्ट हो मेरे जैसे तो आप इसको लो, फिर बाद में इसको लो एंड बाद में इसको लो। तो देखो एक ही बारी में पूरा हो गया। अभी इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये सारे स्टार कलेक्ट करने हैं। तो कैसे भी कलेक्ट कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं कम से कम टर्न वेस्ट हो वैसे ट्राई करना, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपने ये ले लिया, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। चलो स्टार्टिंग है तो इतना वो हाइपर नहीं करना कि चेस है तो सोच सोच के करो। ओके, ये नॉमिनल सी चीज है। इसका पूरा गोल ये है कि आपको स्टार लेना, मतलब हाथी से कैसे स्टार लेना ये आपको आ जाए। ओके, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे। देखो एक टर्न वेस्ट हुई इसमें। अभी यहाँ से यहाँ पे जाना है तो देखो 2 तरीके, आप कोई भी ले सकते हो और बाद में ले लेंगे। अगर आपने बहुत टर्न लगाई तो क्या होगा, स्टार्स कम मिलेंगे, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेट गोल है हाथी कैसे चलता है ये आपको समझ में आएगा। तो देखो फर्स्ट स्लीपिंग लाइन, ओके, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ओके, आप इससे भी ले सकते हो लेकिन इससे 2 बारी होगी और इससे एक ही बारी में मिल रहा है तो एक बारी वाला ले लेंगे। राइट, दोनों हाथी का अगर यूज करते तो ज्यादा बिना टर्न वेस्ट करे कर सकते हैं। देखो ये हमने 2 ले लिए। नाउ लेट्स टेक दिस। अगर आपको सोच के करना है तो फर्स्ट टेक दिस एंड बाद में ये कंटिन्यू मिल जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। आप लोग ये इसको आराम से कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया दैट मीन्स आपको हाथी चलाना आ गया। बहुत सिंपल है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, हाथी में क्या होता है, हाथी की वैल्यू 5 होती है। ये आपको बाद में पता चलेगी, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। तो जब भी आप खेलो तब ये याद रखना, हाथी की वैल्यू 5 होती है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है बिशप। ओके, बिशप से उनके कई लोग घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, ये हमारा है ना ऊंट है। ओके, ऊंट कैसे चलता है, क्रॉस में चलता है। कई बार ऐसा होता है आपको पता होता है ऊंट कैसे चलता है बट बिशप नहीं पता होता है, जस्ट नाम नहीं पता होता है इसलिए। तो वो कैसे चलता है, क्रॉस में चलता है। इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर आपकी ऊंट बिशप व्हाइट बॉक्स में तो व्हाइट में रहेगी, ब्लैक बॉक्स में तो ब्लैक में रहेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके बिशप्स को लेना है, बिशप से स्टार्स को लेना है। अभी इसमें बहुत सारे स्टार्स है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, लाइक दिस एंड दिस। अभी स्टॉप हो गया, अभी कुछ नहीं मिलेगा। राइट, तो ये दोनों को लेने के लिए कहीं स्टॉप होना पड़ेगा, तो हम ऐसे स्टॉप होके ले सकते हैं। राइट, मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ बट इसका मतलब ये नहीं आपको भी यही स्पीड से करना है। अगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा इट्स ओके। नाउ इस केस में सारे स्टार्स लेने हैं। स्मार्ट बच्चे एक ही बारी में लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या आप ले पाते हो। तो इसको लो फर्स्ट, फिर बाद में इसको लेंगे। देखो इसके बाद फिर जगह नहीं है इसलिए पहले इसको ले लेते हैं एंड फिर वापस यहाँ पे जाते हैं एंड इसके बाद सारे स्टार्स मिल गए। राइट, अभी ये सारे स्टार्स आपको लेने हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, बट इसमें ना टर्न ज्यादा लगेगी और टर्न ज्यादा लगती है अल्टीमेटली क्या होगा, आपको स्टार्स एंड में कम मिलेगा। देखो एक ही मिला,
ठीक है, अभी ये दो बिशप है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों दिमाग लगाना है? क्योंकि ये जो व्हाइट वाले बिशप है ना, वो सारे व्हाइट वाले स्टार ले सकती है, बट ये जो ब्लैक वाला स्टार है, डार्क स्क्वायर इसको बोलते हैं चेस में, इस स्टार्स को आप नहीं ले सकते हो। तो क्या करना है आपको? डार्क बिशप का यूज करना है। इसलिए तो भगवान ने दो दो बिशप दी, एक लाइट वाली एक डार्क वाली। ठीक है, तो दोनों कलर्स आप चेस में कवर कर पाओ। सो नाउ यहाँ पे कुछ ब्लैक में कुछ व्हाइट में, तो व्हाइट वाली व्हाइट को लेगी, ब्लैक वाली ब्लैक को लेगी। ये बोलेगी ये मेरा शिकार है, तो पहले मैं अपने शिकार कर लेती हूँ। ओके, सारे कर लिए। अभी बोलती है अभी मेरा काम नहीं, मैं इसके आगे पीछे घूम सकती हूँ लेकिन इसको ले नहीं सकती। तो व्हाइट बोलती है अभी तो रुक, मेरी बारी है। ठीक है, एंड नाउ सारे स्टार्स ले लिए। राइट, अभी ये बिशप भी कंप्लीट हो गया। अभी बिशप कैसे चलता है, क्रॉस में चलता है, ये आपको समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट थिंग, बिशप भी जंप नहीं करती है, मतलब हाथी के जैसे अगर कोई बीच में है तो वो उसको जंप करके नहीं जा सकती। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ओपोनेंट का है तो उसको मारने के लिए वहां पे स्टॉप हो सकते हैं। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है, हाथी की रुक की वैल्यू 5 होती है, बिशप की वैल्यू 3 होती है। अभी कम क्यों हो गई, ये भी डाउट होना चाहिए ना, ऐसे क्यों भाई बिशप की क्यों कम? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो बिशप होती है ना, वो अगर व्हाइट में तो व्हाइट में ही चलती है, ब्लैक में तो ब्लैक में ही चलती है। तो अगर आपके पास व्हाइट वाले बिशप है और सामने वाला बंदा ब्लैक में खड़ा है, बोल रहा है मारो, तो आप मार ही नहीं सकते हो। जबकि अगर आपके पास हाथी है और सामने वाला बंदा अगर व्हाइट में खड़ा है या फिर ब्लैक में खड़ा है, आप जाके उसको मार सकते हो। सो इसीलिए बिशप की वैल्यू 3 और रुक की वैल्यू 5। ओके, वैल्यूज कभी काउंट नहीं होती है, बट ये आपके समझने के लिए कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो है क्वीन। हम रानी को बोलते हैं कॉम्बो। कॉम्बो मतलब क्या? दो चीजों का मिक्सचर। कौन सी दो चीजों का मिक्सचर है? हाथी एंड बिशप। मतलब क्या? वो हाथी की तरह स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग में चल सकती है और बिशप की तरह क्रॉस में चल सकती है। तो मतलब ये सारी डायरेक्शन में चल सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। राइट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है, रानी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, हम सबको पता है। राइट, इसके पीछे एक स्टोरी भी है, मैं आपको बाद में स्टोरी बताता हूं। ओके, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको? स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग में चलाना है। तो देखो, स्लीपिंग में जाएंगे, फिर स्टैंडिंग में, फिर ऐसा नहीं करना है, कम से कम बारी में इसको मारना है। सो टेक द स्टार ना। ये सब एक कंटिन्यू बारी में ले सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, पहले क्रॉस में, फिर स्टैंडिंग में, फिर क्रॉस में और फिर स्लीपिंग में। ओके, सो लेट्स टेक दैट ऑल द स्टार्स। ओके, एंड नाउ इसमें भी हम कंटिन्यू सारे स्टार्स ले सकते हैं। देखो 1 2, अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, बट सोच के लेना पड़ेगा। सो लेट्स थिंक दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अगर इसकी जगह ये पहले ले लिया तो फिर नहीं होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सही आंसर ये है, बट हम यहाँ से ट्राई करते हैं ताकि आपको पता चले क्या गड़बड़ हुआ, ये रह गया। ओके, तो आप यहाँ से जा सकते हो, 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 यहाँ से जा सकते हो। ओके, बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीके से आप उसको ले लो। नाउ इस कंडीशन में भी आप सब ले सकते हो कंटिन्यूली। राइट, तो लेट्स टेक ऑल द स्टार्स। ओके, और ये एक रह गया। सो आपको उसके लेने के लिए लाइक दिस आप इसको ले सकते हो। ओके, एंड नाउ इसमें क्या करना है? टेक ऑल द स्टार्स एंड बहुत सिंपल है, आपको स्लीपिंग, स्टैंडिंग, क्रॉस सभी डायरेक्शन में आप चला सकते हो। अभी बात करते हैं रानी की वैल्यू क्या होती है। रानी की वैल्यू 9 पॉइंट्स होती है। ओके, और अभी हम बात करते हैं ना कि स्टोरी क्या थी। तो स्टोरी ये थी, जब चेस इन्वेंटेड हुई, सब लोग खेल रहे थे, तब रानी को चलाने का एक अलग तरीका था। तरीका क्या था ये मैं आपको बता देता हूं। रानी सिर्फ एक ही स्टेप क्रॉस में चल सकती है, मतलब कैमल की तरह एक ही स्टेप क्रॉस में। फिर क्या हुआ, एक दिन रानी घूमने के लिए गई, सब लोग, दो लोग चेस कर रहे थे, फिर देखा ये रानी ऐसे क्यों चलती है। रानी को ऐसा लगा कि क्या मैं सबसे वीक हूं। फिर वही चीज जाके उसने राजा को बोली, अब भाई ऐसा थोड़ी चलता है कि मैं सबसे वीक हूं, आप ऐसा बोलना चाहते हो, सब लोग तो ऐसे ही खेल रहे हैं। तो राजा ने सब लोगों को बुलाया और बोला अब से रानी सभी डायरेक्शन में कितने भी स्टेप्स चल सकती है। ओके, तो ये जैसे ही ऑर्डर डिक्लेयर हो गया, फिर बाद में रूल चेंज हो गया, रानी सभी डायरेक्शन में चल सकती है। फिर थोड़े टाइम बाद राजा को ऐसे रियलाइज हुआ, पहले तो मैं रानी से स्ट्रांग था, क्यों? क्योंकि मैं सभी डायरेक्शन में एक एक स्टेप चल सकता था, रानी सिर्फ क्रॉस में चल सकती थी। दैट मीन्स रानी से ज्यादा पावरफुल राजा था। लेकिन जैसे ही ये रूल चेंज हो गया, फिर बाद में क्या हुआ, रानी से सबसे पावरफुल होगी, इवन राजा से भी पावरफुल रानी होगी। तो फिर बेचारे राजा को बाद में रियलाइज हुआ, लेकिन बाद में तो कुछ होगा नहीं।
तो वैसे ही का वैसा रूल वहां पे चेंज हो गया। तो ये थी हमारी रानी की मूवमेंट चेंज होने की स्टोरी, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। ओके, सो अभी हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाने वाले हैं। सो अगर आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई है तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको ओपन करो एंड वो 3 चीजें कंप्लीट कर दो। जैसे कंप्लीट हो जाए फिर बाद में सेकंड पार्ट पे आना, उससे पहले नहीं आना। और अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लग रहा है चेस सिखाने का तो कंटिन्यू इसको वॉच करना, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मजा आए तो। सेकंड चीज, मैं क्यों ऐसे बोलता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो YouTube इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगी, और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगी तो ज्यादा लोग इसको देख के समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।